श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। भ्रम और संदेह से परे, जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यही से तो लिया, जो भी दिया यही पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा में मिल ही जाना है, यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। इसी प्रकार के मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।